भोपाल से गिरफ्तार संदिग्ध आतंकियों के नेटवर्क की जांच अब तेज कर दी गई है। संदिग्ध आतंकियों को फंडिंग करने वालों की तलाश में एटीएस जुटी है। बांग्लादेश के अलावा भारत से भी फंडिंग होने की आशंका है। एटीएस को प्रदेश के कई शहरों से भी जेएमबी संगठन के तार जुड़े होने का अंदेशा है। स्लीपर सेल बनाकर बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे ये आतंकी और देखिए बड़ी कार्रवाई की गई, बड़ी सफलता हासिल हुई है। इस वक्त की बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि भोपाल से गिरफ्तार संदिग्ध आतंकियों के नेटवर्क की जांच अब तेज कर दी गई है और इसी के साथ आपको यह भी बता दें कि अब इस जांच में तेजी लाई जाएगी और साथ ही साथ अन्य आतंकियों पर भी शिकंजा कसने की पूरी कोशिश में जुटी है। एटीएस तलाश में जुटी है। बांग्लादेश के अलावा भारत से भी फंडिंग होने की पूरी आशंका जताई जा रही है। तो स्लीपर सेल बनाकर बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे ये आतंकी और अब एटीएस ने कार्रवाई तेज कर दी है। तो देखिए संदिग्ध आतंकियों को फंडिंग करने वाली टीम की तलाश में भी एटीएस जुटी हुई है और बांग्लादेश के अलावा भारत से भी फंडिंग होने की आशंका जताई जा रही है। कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि तार जुड़े हो सकते हैं बड़े संगठनों से और आतंकियों का नेटवर्क जो है वो ज्यादा हो सकता है। ऐसे में इन संदिग्ध आरोपियों की आतंकियों की तलाश में जुटी हुई है टीम और बांग्लादेश के अलावा भारत से भी फंडिंग होने की आशंका जताई जा रही है। एटीएस को प्रदेश के कई संगठनों से फंडिंग होने की जो बात है वो सामने आई थी कि कहीं ना कहीं संदिग्ध आतंकियों को फंडिंग की जा रही है। अब एटीएस की टीम इसी तलाश में जुटी हुई है। बांग्लादेश के अलावा भारत से भी फंडिंग होने की आशंका है। तो आपको बता दें कि भोपाल में जेएमबी के 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। उसके बाद अब इस नेटवर्क के फैले होने की आशंका जताई जा रही है और संदिग्ध आतंकियों के नेटवर्क की जांच अब तेज कर दी गई है और संदिग्ध आतंकियों को फंडिंग करने वालों की तलाश में भी एटीएस की टीम जुटी हुई है। आशंका है कि बांग्लादेश के अलावा भारत से भी फंडिंग हो सकती है। एटीएस को प्रदेश के कई शहरों से जेएमबी संगठन के तार जुड़े होने का अंदेशा है। स्लीपर सेल बनाकर एक बड़ी घटना को अंजाम देने की प्लानिंग थी, ऐसी भी सूचना मिल रही है, जिसके बाद अब एटीएस ने कार्रवाई तेज कर दी है, जांच तेज कर दी है। तो आपको बता दें कि प्रतिबंधित संगठन जमाते मुजाहिदीन के 4 संदिग्ध लोगों की भोपाल में गिरफ्तारी हुई थी और इस गिरफ्तारी के बाद अब गहन जांच के लिए एसआईटी का भी गठन किया जा रहा है जो इस पूरे मामले में जांच करेगी। लेकिन लगातार अब इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई तेज होती जा रही है और कहां पर तार जुड़े हुए हैं और कहां पर नेटवर्क फैला हुआ है, इसकी लगातार जांच करने की कोशिश में एटीएस की टीम जुटी है। आशंका है कि बांग्लादेश के अलावा इन्हें भारत से भी फंडिंग हुई है। तो जेएमबी मॉड्यूल की जांच अब एसआईटी करेगी और लगातार जो 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है उसके बाद इस जांच को और तेज कर दिया गया है। नेटवर्क कहां पर फैले हैं इसकी जांच में लगातार एटीएस की टीम जुटी हुई है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं वासु चौरे मेरे सहयोगी। वासु, कल 4 संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी हुई और आज इस जांच को तेज कर दिया गया है। आशंका है नेटवर्क बहुत बड़ा हो सकता है, क्या जानकारी मिल रही है? बिल्कुल, देखिए बीते दिनों राजधानी भोपाल में 4 संदिग्ध आतंकियों की जो गिरफ्तारी है वो भोपाल पुलिस ने ऐशबाग थाना इलाके से की थी और पुलिस स्टेशन से महज 200 मीटर की दूरी पर इन आतंकियों का, इन संदिग्धों का जो ठिकाना है वो बना हुआ था और जब पुलिस ने गिरफ्तारी की तो इनके पास से बड़ी मात्रा में जो जिहादी साहित्य है वो पुलिस ने बरामद किया। इसके अलावा कुछ इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और बहुत आपत्तिजनक जो सामान है वो पुलिस ने बरामद किया था और कल इन आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में पेश करने के बाद 14 दिन की रिमांड पर इन्हें एटीएस को कोर्ट के द्वारा सौंपा गया है और लगातार इनसे पूछताछ जो है वो जारी है। एटीएस के सूत्रों की अगर हम माने तो मध्य प्रदेश के कई और शहरों में इनका नेटवर्क होने की जो संभावना है वो जताई गई है, जिसको आने वाले समय में एटीएस के द्वारा ध्वस्त करने का काम किया जाएगा और इसके अलावा स्लीपर सेल बनाने की गतिविधियों में ये जो तमाम आतंकी हैं, संदिग्ध हैं, वो लिप्त थे और यही वजह है कि अब और भी ज्यादा तेजी से इस
पूरे मसले पर कार्रवाई की जा रही है। शासन प्रशासन की कोशिश है कि मध्य प्रदेश में इस तरीके की किसी भी नेटवर्क को पनपने ना दिया जाए और खासतौर पर उन लोगों की तलाश और तफ्तीश अब शुरू हो गई है जो इन संदिग्धों को फंडिंग करने का काम करते थे, क्योंकि जेएमबी जो संगठन है ये बांग्लादेश के अलावा अगर हम भारत की बात करें तो पश्चिम बंगाल और बोध गया में भी ब्लास्ट करने में इस संगठन का जो है हाथ रहा था, जिसके बाद भारत सरकार ने साल 2019 में इस पूरे संगठन पर बैन लगा दिया था। लेकिन उससे जुड़े हुए जो संदिग्ध व्यक्ति है वो राजधानी भोपाल में रह रहे थे। तो कोशिश अब एटीएस की यही है कि मध्य प्रदेश में इस तरीके का कोई भी जो नेटवर्क है वो डेवलप ना हो पाए। और इसके पहले जानकारी मिल रही है कि स्लीपर सेल तैयार कर रहे थे और हो सकता है भविष्य में कोई बड़ी देश विरोधी घटना को अंजाम देने की फिराक में भी थे, लेकिन उससे पहले ये बड़ी कामयाबी मिली है और जांच अब जिस तरीके से तेज की गई है, आशंका है नेटवर्क बड़ा हो सकता है, कई और संदिग्ध आतंकी भी गिरफ्त में आ सकते हैं। अब निश्चित तौर पर देखिए, भोपाल से जो 4 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है उनके पास से जो सामग्री बरामद की गई है वो इसी और इशारा कर रही थी कि आने वाले समय में ये जो आरोपी हैं वो किसी बड़ी घटना को मध्य प्रदेश में या देश के किसी अन्य हिस्से में अंजाम देने की फिराक में थे। स्लीपर सेल बना रहे थे और स्लीपर सेल बनाने का मकसद बहुत साफ है कि किसी आतंकी, किसी बड़ी अपराध, किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में ये तमाम जो संदिग्ध हैं वो लोग लगे हुए थे। और इनको कहीं ना कहीं मदद जो है वो बांग्लादेश के अलावा, इनके संगठन के अलावा भारत देश से भी या संभवतः मध्य प्रदेश से भी कुछ लोग हैं जो इनको मदद कर रहे थे, तभी ये भोपाल में इतने लंबे समय से रहने में कामयाब हुए। हालांकि ये बात सही है कि एटीएस को, मध्य प्रदेश पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। एक बड़े नेटवर्क को ध्वस्त करने की जो शुरुआत है वो हो चुकी है और निश्चित तौर पर 14 दिन की रिमांड पर ये चारों ही संदिग्ध आरोपी हैं और इनसे पूछताछ में कुछ बड़े खुलासे जरूर होने वाले हैं। और जिन भी सूत्रों के तहत ये जानकारी मिलेगी, जो लोग इनसे जुड़े हुए हैं उनकी धरपकड़ भी जल्द ही अब शुरू की जाएगी। तो संभवतः यह माना जा सकता है कि पुलिस ने जो कार्रवाई की है, एटीएस ने जो कार्रवाई की है, उससे बड़े भविष्य में होने वाली किसी बड़ी घटना को रोकने में जमाते मुजाहिदीन का हाथ सफलता मिल सकती है। कई बड़ी घटनाओं में, कई बड़े ब्लास्ट में पहले भी सामने आया है और अब जैसी जानकारी मिल रही है कि जो 4 संदिग्ध आतंकी हैं ये कई जगहों पर स्लीपर सेल बनाने की तैयारी कर रहे थे। कहां से इन्हें फंडिंग हो रही थी, अभी इस बारे में क्या जानकारी मिल रही है और कहां पर ये स्लीपर सेल बनाने की तैयारी में थे? अब बिल्कुल देखिए, संभवतः जो प्रथम दृष्टया अभी जांच चल रही है और इसमें जो जानकारियां निकलकर सामने आई हैं वो ये है कि इनको इनका जो संगठन है जेएमबी, जिसको बांग्लादेश से संचालित किया जाता है, वहां से इनको मुख्य रूप से जो फंडिंग का काम है वो हो रहा है। लेकिन एटीएस को ये भी अंदाजा है, ये भी अनुमान है कि मध्य प्रदेश में या फिर भारत में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इनको संभवतः मदद कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में अगर हम बात करें तो पहले भी इंदौर, रतलाम, उज्जैन ऐसे शहर है जहां पे आतंकियों का, सिमी आतंकियों का मूवमेंट जो है वो ट्रेस किया गया। खंडवा भी उन शहरों की सूची में शुमार होता है। तो संभवतः यही मध्य प्रदेश के मुख्य शहर हैं और यहाँ पर इन जो आतंकी संगठन है या जो अगर जो संदिग्ध गिरफ्तार हुए हैं तो इनका नेटवर्क यहाँ तक होने की या इन शहरों से भी इनको कोई मदद कर रहा था, ऐसी संभावनाएं जो है वो व्यक्त की जा रही हैं। हालांकि अभी ये सब ये जो सारे सवाल है वो जांच के दायरे में है। ठीक है वासु, कुल मिलाकर थोड़ा सा इंतजार हो सकता है, बहुत बड़ा नेटवर्क का पर्दाफाश हो और कई बड़े संदिग्ध आतंकी पुलिस की गिरफ्त में हो। बहुत शुक्रिया वासु आपका अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।